मेरे पास कई बार ये सवाल आता है कि सर मोटिवेशन जो है वो काम क्यों नहीं करता। हम जब वीडियो सुनते हैं या किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हमें उस टाइम मोटिवेशन फील होता है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। कुछ टाइम तक वो उसका असर भी रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों मोटिवेशन काम नहीं करता? तो आज इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक जंगल में बहुत ज़्यादा तोते रहते थे, बहुत सारे तोते। सभी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, जंगल में आराम से रह रहे थे, खेल कूद रहे थे। तभी एक शिकारी को इस जंगल के बारे में और इसमें रहने वाले तोतों के बारे में पता चला। शिकारी आया, जाल बिछाया और तोतों को फंसाकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया। ये रेगुलर चलता रहा और इसी से शिकारी का घर भी चलने लगा और शिकारी को एक कमाई का साधन मिल गया। तोतों के सरदार को ये बात बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि दिन ब दिन तोतों की जो संख्या है, जो गिनती है, वो कम हो रही थी। ऐसा ही चलता रहा तो सारे तोते खत्म हो जाएंगे। ये सोचकर सरदार एक साधु के पास गया और उस साधु को अपनी समस्या बताई। साधु बहुत ज्ञानी थे, वो तुरंत उनकी समस्या को समझ गए। उन्होंने उस सरदार को एक मंत्र दिया और बोला कि इसे हमेशा याद रखना और अपने सभी साथियों को बता देना ताकि ये सभी लोग इसे याद रखें। तो वो मंत्र था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। क्या मंत्र था? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। सरदार दोहराते दोहराते गया और सभी को बोला कि मैं जो बोल रहा हूं उसे सब ध्यान से सुनना और याद रखना। सरदार ने दोहराया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सरदार ने फिर से एक बार दोहराया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। सभी से पूछा कि क्या सबको समझ में आया और याद है जो मैंने बोला? सबने बोला हाँ याद है। तो सरदार ने कहा कि फिर मेरे साथ वापस दोहराओ। तो सभी तोते जो है वो सरदार के पीछे पीछे ये दोहराने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और ये सभी तोतों ने रट लिया। अब जब भी शिकारी आता तो सारे तोते एक साथ दोहराने लगते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इस तरीके से दोहराते शिकारी सोचता है इनको सब कुछ पता चल गया है, ये बहुत होशियार हो गए, समझने वाले हैं नहीं, या फिर ये बेवकूफ़ बनकर मेरे जाल में फंसने वाले नहीं है। शिकारी जाल उठाकर चला जाता। फिर वापस शिकारी आता, फिर से वही बात, तोते वही दोहराते। शिकारी समझता है इनको सब कुछ पता है, ये अभी तक भूले नहीं है, समझदार हो गए हैं, इसलिए अब मेरे जाल में फंसेंगे नहीं। वो फिर से जाल उठा के चला जाता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, उसकी कमाई के साधन बंद हो गए। अब करे क्या बेचारा, उसका घर चलना बंद हो गया, उसको खाना मिलना बंद हो गया। शिकारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो खाली हाथ वापस आने लगा। तो हर दिन उसके साथ यही होता रहा ना, तो उसके खाने के लाले पड़ने लगे। तो उसने सोचा कि इसका कुछ न कोई समस्या का सॉल्यूशन, इसका समाधान निकाला जाए। वो भी उसी साधु के पास गया जिस साधु के पास उन तोतों का सरदार गया था। साधु के पास जाकर उस शिकारी ने बताया कि मैं तोतों को पकड़ने जंगल में जाता हूँ, लेकिन तोते इस तरीके से दोहराते रहते हैं और मेरे जाल में फंसते नहीं हैं। साधु ने बताया कि तुम अपना काम निरंतर करते रहो, इंतज़ार करो, और वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के करने दो। तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। शिकारी को लगा कि यहाँ तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। वो चला गया, सोचा अब जो कुछ भी है, इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो गया, वापस जाल बिछाया और फिर से तोतों का वही रट, वो वापस आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उसने सोचा कि यार थोड़ा लंबा इंतज़ार करते हैं। उसने जाल बिछाया, दाना डाला और जाकर बैठ गया आराम से। सारे तोते आराम से दोहरा रहे थे। दोहराते दोहराते कुछ तोते वहाँ से नीचे आए, जाल में दाना चुगने लगे। उनको देखकर कुछ और तोते जो है वो आए और वो भी दाना चुगने लगे। अब जो इतने सारे तोते जो है वो जब दाना चुगने लगे तो बहुत सारे तोते आए और दाना चुगने लगे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं। हालांकि उन्हें पता था कि शिकारी आया है, दाना डाला है, जाल बिछाया है और यहाँ पे हम फंस जाएंगे।
कुछ देर में शिकारी ने जाल समेट लिया, वो सारे तोते जाल में फंस गए। लेकिन शिकारी अचंभे में पड़ गया कि ये हुआ कैसे। क्या ये कोई साधु का कोई असर है, कोई जादू है, या फिर इतने दिन हो गए ये नहीं फंस रहे थे और आज ये कैसे फंस गए। इन्हें सब कुछ पता होते हुए भी ये जाल में फंस कैसे गए। वो तोते जाल में फंसे हुए होकर भी बार बार वही बात बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। वो शिकारी इन सबको सुनकर उन सभी तोतों को लेकर साधु के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बोले, इन सब तोतों ने अपने सरदार की बात सुनी जरूर थी, लेकिन उसको रट लिया, उसका मनन नहीं किया, उसे समझा नहीं और उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया। ये सिर्फ रट रहे थे और उस रटने की वजह से, उस दोहराने की वजह से तुम अपना जाल उठाकर वापस चल रहे थे, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। और यही गलती हम भी अपने जीवन में हमेशा करते हैं। कई बार हमें कोई कुछ सिखाने की, कुछ बताने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ सुनकर हम छोड़ देते, उसे समझने की कोशिश नहीं करते, उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, मोटिवेशनल कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने से क्या होता है? क्या सुनने से किसी प्रॉब्लम का अंत हुआ है आज तक? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उसे समझना पड़ता है, उसे लागू करना पड़ता है अपने जीवन में। जो हमने सुना और जो समझा, उसे जब हम लागू कर लेते हैं तभी वो हमारे जीवन में असर करना शुरू करता है। अब जो सवाल है लोगों का कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं या कंसल्टेशन लेते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात करते हैं, तो होता क्या है कि उसका कुछ टाइम तो असर रहता है, उसके बाद में असर होना बंद कर देता है। अब वो कुछ टाइम के लिए असर क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि आपने भी उसको सुना और रट लिया। वो जब तक आपके दिमाग में रटा हुआ चल रहा है तब तक उसका असर है, और जैसे ही आप उसको भूल गए, आप किसी दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो गए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो मोटिवेशन ख़त्म हो गया। आपने चीज़ों को समझा नहीं, उसका मनन नहीं किया, उसको लागू नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। और जब तक प्रैक्टिकली आप चीज़ को लागू नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते, आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। हम सभी जानते हैं कि सब कुछ लागू कर पाना संभव नहीं है। अगर आप 1 घंटे की स्पीच सुन रहे हैं और 1 घंटे के अंदर आपको 100 सीख बताई गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी की सारी जो 100 वो सीख है, जो 100 लर्निंग्स हैं, वो उसके ऊपर आप अमल कर पाएँ। नहीं, उसमें से अगर आपने एक भी लर्निंग उठा ली और उसको अमल में ला दिया तो भी बहुत है। ज़्यादा कुछ सीखने की, ज़्यादा कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सुन रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उसमें से छोटी सी चीज़ सीख के उसको पूरी तरीके से अमल कर लो, वही काफ़ी है। अगली बार जब और कुछ सीखो तो छोटी सी चीज़ उसमें से कर लेना। यही तो होता है बूंद बूंद से घड़ा भरना। आप एक साथ कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि ये 1 घंटे में जो कुछ बताइए वो सारी की सारी चीज़ें हम अप्लाई कर लें, नहीं। जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, वैसे ही कई और लोग उसी स्पीच को सुन रहे हैं। उसी स्पीच में अगर आपको 100 सीख बताई गई है, 100 लर्निंग्स अगर बताई गई है, तो कोई एक आप ले रहे हो, कोई दूसरा ले रहा है, कोई तीसरा ले रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो आप सीख रहे हो वही कोई दूसरा बंदा भी सीख रहा है। इसलिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग सही है, जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही है, उस चीज़ को लीजिए, उस चीज़ को सीखिए, उस चीज़ को समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मोटिवेशन अंदर से खुद आने लगेगा। उसके लिए फिर आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको खुद मिलने लग जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको लागू करने की कोशिश कीजिए। तो इस कहानी में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये सीखने को मिला होगा कि क्यों मोटिवेशन जो है वो काम नहीं करता है और वो कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।